नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीजोन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 13 होगा। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं तो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और आप भी चाहते हैं मेरा भी एक सरकारी कॉलेज कन्फर्म हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपनी और 65 नंबर अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग नहीं है, यानी फैलने वाला रोग नहीं है। मलेरिया, हैजा, कैंसर की एंथ्रेक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? और आप अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में, आपका स्कोर 20 में से स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कैंसर है जो संक्रामक रोग नहीं है। बाकी ये क्या है? मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स से क्या है तो संक्रामक रोग है, यानी ये फैलने वाला रोग है। मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स। कैंसर क्या है तो फैलने वाला रोग नहीं है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है। तो आपको बताना है इनमें कौन अकार्बनिक यौगिक है। अल्कोहल है, ईस्टर है, अमोनिया है कि मीथेन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो जरूर सेंड करिए ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अमोनिया है जो अकार्बनिक यौगिक है। क्या है तो अमोनिया एक अकार्बनिक यौगिक है, लेकिन अल्कोहल, एस्टर और मीथेन क्या है तो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक है, ये भी याद करते चलिएगा। क्या है तो अल्कोहल, एस्टर, मीथेन कार्बनिक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक कौन है तो अमोनिया है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं इनमें कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दूध से आइसक्रीम बनाना, कि दूध से दही बनाना, दही से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दूध से आइसक्रीम बनाना एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी ये दूध से दही बनाना, दही से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना, ये क्या है तो रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए ये रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन दूध से आइसक्रीम बनाना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए, इनमें कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी SiO2 है जो कांच का महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट और लाइम को गलाकर साधारण गलास तैयार किया जाता है, यानी कांच तैयार किया जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं इनमें कौन सा रजत लवणों का लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl होता है कि AgNO3 होता है कि AgF होता है कि AgBr होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी AgBr हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सिल्वर ब्रोमाइड एक रजत लवण है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं
एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। तो एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु कितनी है? तो 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। 1 वर्ष, 16 वर्ष, 2 वर्ष कि 8 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 वर्ष लग जाएगा। कितना वर्ष लग जाएगा? तो 2 वर्ष लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव या संजीव, गलत लिख दिया, सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे है जीवाणु है कि फंगी है कि विषाणु है कि शैवाल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वो क्या है? जीवाणु है कि फंगी है कि विषाणु है कि शैवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विषाणु है। क्या है? तो विषाणु हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इनमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कृत, पित्ताशय, कार्निया की आंत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्निया जो आंत का हिस्सा नहीं है। बाकी है कृत, पित्ताशय और आंत क्या है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा है। कार्निया क्या होता है? तो आंख का एक पारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? यह आंख का एक पारदर्शी भाग होता है, जबकि कृत, पित्ताशय तथा आंत पाचन तंत्र का वो भाग होता है। यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो अस्तित्व का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है? तो Ca होता है कि Mg होता है कि Fe होता है कि S होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सी यानी कैल्शियम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? तो कैल्शियम होता है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम अस्थि यानी हड्डी का एक मुख्य खनिज तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका 99% संचय हड्डियों में होता है। किसमें होता है? हड्डियों में होता है, जबकि यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं में केवल 1% ही उपयोग होता है। इसलिए हड्डियों को स्वस्थ के लिए उचित मात्रा में कैल्शियम का सेवन आवश्यक है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम रहेगा तभी हम क्या हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी। यानी ये इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का परिक्षेपण होता है कि विवर्तन होता है कि प्रकीर्णन होता है कि व्यतिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आकाश नीला कैसे दिखाई देता है या प्रकाश का कौन सा क्या होता है? परिक्षेपण होता है कि विवर्तन होता है कि प्रकीर्णन होता है कि व्यतिकरण होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रकीर्णन हो जाएगा। आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है। इसी कारण नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन कोलाइड नहीं है। धुआं, क्लोरोफिल, रूबी ग्लास की दूध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल जो है कोलाइड नहीं है। यह क्या है? अतः एक हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? तो यह एक हरे रंग का वर्णक होता है। इसकी उपस्थिति के कारण ये पौधे हरा रंग का दिखाई देता है। यानी वी जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं
निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? तो निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? तो बीटा कौन हो जाएगा? या बीटा कौन हो जाएगा, अल्फा कौन हो जाएगा, अल्फा कौन हो जाएगा, और प्रोटॉन हो जाएगा कि न्यूट्रॉन हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी बीटा कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बीटा कौन हो जाएगा? ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविजन पर जो पर्दे पर चित्र बनते हैं वह किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के, कि एक्सरे, कि गामा रे, कि पराबैंगनी किरणें? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण बनते हैं चित्र टेलीविजन के पर्दे पर। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आकाश गंगा है तो सौरमंडल का एक ग्रह है, कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है, कि गैलेक्सी है, कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहीय पट्टी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए जल्दी से, और जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उनके पास है वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है या इस वीडियो को जरूर आप उस ग्रुप में सेंड कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गैलेक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो इनमें कौन कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो माइक्रो तरंग, की दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, की पराबैंगनी किरणें, की एक्सरे? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी माइक्रो तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माइक्रो तरंग हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? गाय है, बंदर है, हिरन है, कि बाघ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, यानी नजदीकी प्राणी कौन होता है? तो बंदर होता है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो आपको बताना है इसमें कौन अदिश राशि है, वेग, बल, शक्ति, कि चुंबकीय प्रेरण? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? आपको बताना है अदिश राशि कौन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शक्ति है जो अदिश राशि है। क्या होता है? तो शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है। क्या होता है? इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। जबकि बल बल वेग तथा चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो एक सदिश राशि है, अतः इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। अदिश राशि में क्या होता है? तो इसमें केवल क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि शक्ति है। और वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो सदिश राशि, इसमें दिशा के साथ बल भी होता है। क्या होता है? तो इसमें परिणाम के साथ क्या साथ है? दिशा भी होता है, परिणाम के साथ दिशा होता है, इसलिए क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। लिख लीजिएगा, वेग, बल और चुंबकीय प्रेरण सदिश राशि है, और शक्ति क्या है? तो अदिश राशि है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? सफेद,
काला, लाल कि पीला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? जल्दी से कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा का? तो काला हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो Fe होता है कि SI होता है कि Ce होता है कि सिरामिक होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो सी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद क्या होता है सर्वाधिक चलता है? तो तांबे की होता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।